Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes and today topic is projectile. यूनिट 2 का आपके पास फोर्थ पार्ट है प्रोजेक्टाइल. क्या होता है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल मीन्स जैसे आपके पास कोई स्टोन है, किसी स्टोन को जब आप ऊपर उछालते हैं तो जब आप ऊपर उछालोगे तो वापस से वो स्टोन ग्राउंड पर आएगा. जब ग्राउंड पर आएगा तो कुछ एंगल वो डिपेंड करेगा कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसे उछाला है. जितने तेज़ से उछालोगे एंगल उतना ज़्यादा बनेगा. यहाँ पे धीरे से आप उछालेंगे तो एंगल कम कवर होगा. तो प्रोजेक्टाइल मीन्स मान लो कोई बॉडी जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें क्या होगा आपके पास फॉल, जब वो फॉल करेगी तो दैट मीन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग. और जो पाथ कवर होगा प्रोजेक्ट का दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री पाथ. अब यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, ए स्टोन फॉल फ्रॉम विंडो. विंडो में से आप क्या करते हैं, स्टोन को फॉल करते हैं. तो फॉल करेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. तो वो इनिशियल वेलोसिटी से, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप स्टोन को फेंक रहे हैं ग्राउंड पर, तो इसने क्या, ये एंगल कवर किया, ये पाथ कवर किया. तो इस पाथ को आप बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री पाथ. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए स्टोन थ्रोन एट एन एंगल फ्रॉम ग्राउंड. ग्राउंड से आप किसी स्टोन को फेंक रहे हैं तो आपके पास ये एंगल जो कवर हुआ दैट मीन्स दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री पाथ. प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के टू टाइप्स हैं यहाँ पर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. फर्स्ट इज एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी. एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी को आप यहाँ बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर कांस्टेंट होगी, कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा उसमें. सेकेंड इज वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जैसे आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था, स्टोन थ्रो एट एन एंगल फ्रॉम ग्राउंड. तो दैट मीन्स आप जब ग्राउंड पे खड़े हैं दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसमें कुछ चेंज होगा ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, बट हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा. यहाँ पे आपकी कुछ अजम्पशंस लेनी है. वो अजम्पशंस आपके पास क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर. सेकेंड थिंग, जो एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ कांस्टेंट, मीन्स जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. थर्ड इज़ द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ आपके पास रोटेट कर रही है तो जी की वैल्यू आप क्या लेंगे, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ नेग्लिजिबल. तीन अजम्पशंस आपको लेके चलनी है यहाँ पे. तो सबसे फर्स्ट है आपके पास प्रोजेक्शन के टाइप्स. अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन के टाइप्स हैं वो दो हैं. एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन में आप. सेकेंड है आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन मीन्स ऑब्लिक प्रोजेक्शन. एंगुलर मीन्स जो किसी एंगल पे, दैट इज़ जो आपने वर्टिकल वेलोसिटी वाला आप यहाँ टाइप लिया था, जब स्टोन को आप फेंक रहे हैं वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कुछ हाइट पर, तो वो कुछ पाथ कवर करेगा, डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर. दैट मीन्स कुछ एंगल बनाया उसने. उस एंगल बनाने वाले पाथ को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन. तो फर्स्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने क्या लिया था, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट मीन्स कांस्टेंट. यहाँ देखिए जब वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी तो जब आप एक्सक्लेरेशन फाइंड करेंगे, एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सक्लेरेशन विल बी ज़ीरो. ओके. सेकेंड टाइप, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है. यहाँ पे आपने दो टाइप्स से पहले भी रीड किए थे और वही पॉइंट मैंने यहाँ पे दोबारा आपको एक्सप्लेन किए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए. अब जो आपके पास है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस के लिए. अब जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन के लिए, तो मीन्स मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कुछ हाइट ले ली. दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं. ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जो खड़े दैट इज़ पॉइंट ओ. दिस इज़ द हाइट, बिल्डिंग की हाइट है. अब जो यहाँ से आप खड़े हैं तो यहाँ से आप किसी स्टोन को फेंक रहे हैं. जब आप किसी स्टोन को फेंक रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जब आप फॉल कराएंगे तो दैट मीन्स उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी. और उस इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ यू से. एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यू एक्स मैंने कंसीडर किया दैट इज़ इक्वल टू यू. स्टोन को जब आपने फॉल कराया ग्राउंड फ्लोर पर, ये पाथ बना, पाथ ऑफ प्रोजेक्ट. और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया दैट इज़ पॉइंट पी इन एक्स वाई डायरेक्शन. दिस इज़ द एक्स डायरेक्शन और दिस इज़ द हाइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाई.
अब यहाँ पे जो वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की मैंने कंसीडर कर ली है दैट इज़ यू इनिशियल वेलोसिटी, बट वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और एक्स डायरेक्शन में जब हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर किया है, वाई वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही होंगे यहाँ पे। आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आप हॉरिजॉन्टल में फाइंड कर रहे हैं, मींस एक्स डायरेक्शन मोशन में और मोशन अलोंग वाई एक्सिस दोनों में फाइंड करना है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको पता है यहाँ पे जो पॉइंट पी आपने कंसीडर किया था एक्स वाई, एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस। अब जो मोशन आप फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने क्या लिया था, कंसीडर की है यू एक्स इज इक्वल टू यू, लेकिन आपको याद है कि आपने अजम्पशन ली थी कि हॉरिजॉन्टल के अंदर जो वेलोसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट होगी। ठीक है, जब कांस्टेंट है हमारे पास तो जो आप यू एक्स इज इक्वल टू यू ले रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास। जब कांस्टेंट होगी तो आपके पास एक्सक्लेरेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी भी ले सकते हैं, डी यू बाई डी टी। अब जब इनिशियल कांस्टेंट है तो एक्सक्लेरेशन क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो। किस डायरेक्शन के लिए फाइंड किया हमने, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल वाली चेंज होगी। ये एजम्पशंस आपको याद रखनी है। तो एक्सक्लेरेशन ज़ीरो। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक्स एक्सिस में, फॉर्मूलाज है आपके पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में फाइंड कर रहे हैं मीन्स एक्स डायरेक्शन में, तो एस के सब्सक्रिप्शन में एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। अब आपने जो डायग्राम में अभी डिनोट किए थे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेस कर दो। क्या था आपके पास कि जो इनिशियल डिस्टेंस है आपके पास वो किस में निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। यही तो पाथ आपने बनाया था यहाँ पे कि आप यहाँ बिल्डिंग पे खड़े हैं, स्टोन को फॉल करा रहे हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पे आपने इस पॉइंट को कंसिडर किया दैट इज़ ओ, दिस इज़ द हाइट एच एंड दिस इज़ द पॉइंट पी, दिस इज़ एक्स डायरेक्शन और दिस इज़ द वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना था आपके पास, x, तो आपके पास एस एक्स क्या हो गया, x। इनिशियल वेलोसिटी आपने कंसीडर की थी यू एक्स इज इक्वल टू यू, और एक्सक्लेरेशन जो आपके पास फाइंड हुआ दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट हो चुकी है, तो इनिशियल मतलब यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद तो वो फॉल कर गए, दैट मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट थी वो एक्सक्लेरेशन तो ज़ीरो हो गई, लेकिन हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया दैट इज़ यू। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो टी स्क्वायर, तो कंप्लीट ज़ीरो हो गया ये वाला। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे यू टी प्लस ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ गया, टाइम किसके इक्वल आए, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी होता है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सेम आपको फाइंड करना है वाई एक्सिस में, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो आप अजम्पशन ले रहे थे क्या था कि चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर वो फॉल कर रहे हैं यहाँ पे फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब कौन सी डायरेक्शन में, ये हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज़ द नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया कि ए वाई इज इक्वल टू ऑफ माइनस जी। तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, दैट मीन्स एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब एस वाई की वैल्यूज़ आप क्या पुट करेंगे, माइनस वाई। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने सिर्फ जो इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की है दैट इज़ यू एक्स इज इक्वल टू यू, बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, तो वाई एक्सिस में यू वाई आपके पास क्या होगा, ज़ीरो।
एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन से आप क्या कर रहे थे, स्टोन को फॉल कर रहे थे, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रही है आपके पास। तो जो एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास जो होगी दैट इज इक्वल टू ऑफ माइनस जी, मैंने कंसिडर किया है नेगेटिव डायरेक्शन। और टाइम पीरियड आपने क्या डिफाइन किया था, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अब ये सब कंडीशन आपने इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। जब आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज एस वाई इज माइनस यू वाई ज़ीरो, कंप्लीट ज़ीरो हो गया ये वाली टर्म्स, प्लस हाफ ऑफ ए वाई इज माइनस जी, टी इज एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने पे टर्म्स जो आपके पास आई हैं दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी अपॉन में 2 म्यू स्क्वायर इन टू में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यूज़, तो एक्स की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 2y स्क्वायर अपॉन में जी इन टू में वाई, दैट इज़ इस टर्म को मैं यहाँ पे क्या मान लेती हूँ, कांस्टेंट, क्योंकि मैं एक्स और वाई के टर्म्स के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ। तो आपके पास जो टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, दिस इज कांस्टेंट टर्म मैंने पुट कर दिया। तो आपके पास टर्म क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अब जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई टर्म आई है ये आपके पास कौन सा पाथ रिप्रेजेंट करे, पैराबोला पाथ बन रहा है। तो पैराबोला पाथ की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स लिखते हैं मैथ में। लेकिन यहाँ पे टर्म्स जो हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाली एक्स और वाई की टर्म्स में, तो दैट मीन्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये किसकी टर्म है, पैराबोला की। सेकेंड, फर्स्ट आपने मोशन फाइंड कर लिया एक्स वाई डायरेक्शन में, सेकेंडली आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन टोटल टाइम पीरियड। जो प्रोजेक्टाइल का कि मतलब जो आपने स्टोन फॉल कराया था ग्राउंड पर, उसे टोटल टाइम कितना लगा, तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। तो हमने जो हाइट कंसीडर की थी कि आप बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर स्टोन को फॉल कराएं, दैट इज़ द हाइट। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको टोटल टाइम पीरियड टी निकालना है। टाइम पीरियड टी निकालने के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो देखो आप डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एस एक्स आपने एक्स कंसीडर किया था, वेलोसिटी फाइंड की थी, तो वही उसी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस वाली इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो फॉल कर रहा है किस डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि आप स्टोन को जो फेंक रहे हैं इन वाई डायरेक्शन नॉट इन एक्स डायरेक्शन। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब जो एस वाई है डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कितना है आपके पास, एच। जो h है यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, दैट इज़ ऑफ नेगेटिव ऑफ h, क्योंकि आप बिल्डिंग के ऊपर से, क्योंकि हमने ये इस डायरेक्शन को कंसीडर किया है नेगेटिव ऑफ y, और अपर वाली डायरेक्शन को जहाँ पे आप खड़े हैं उससे बिल्डिंग के ऊपर वाली हाइट इज़ पॉजिटिव ऑफ h, ठीक है। तो माइनस वाई, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है माइनस वाई, दैट इज़, या फिर माइनस ऑफ h। तो एस वाई इज इक्वल टू माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है। एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस जी, नेगेटिव कंसीडर किया हमने। और स्मॉल टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमें टाइम कैपिटल टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जब आप ये इक्वेशन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी माइनस एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t निकाल सकते हैं आप, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन में g। तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन में g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आपके पास आ गई, मीन्स 2 इंटू हाइट डिवाइड बाई एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो g की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप वही पुट करेंगे, अदरवाइज g की वैल्यू आपके पास या तो पुट करेंगे 9.8 और 10 भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। थर्ड पार्ट,
हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारे पास कि जो आपने स्टोन फॉल कराया है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। तो सेम आपने कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, डिस्टेंस वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो जो रेंज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मीन्स एक्स डायरेक्शन में है, दैट इज़ जो ये पाथ कवर हुआ, दिस इज़ द मैक्सिमम रेंज। तो एस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ आर। इनिशियल वेलोसिटी आपने कंसीडर की थी u, इनिशियल वेलोसिटी आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आप बात कर रहे हैं। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज़ इक्वल टू 0 और t इज़ इक्वल टू टी, x वाला कंसेप्ट लिया है तो आप यू एक्स इज़ इक्वल टू यू, टी को कैपिटल T एंड ए एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ए एक्स 0 क्यों है, क्योंकि आपके पास यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, बट जो वेलोसिटी आप लेते हैं नो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट। तो दैट मीन्स एक्सलेरेशन विल बी 0 इन एक्स डायरेक्शन। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे दैट विल बी आर इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ 0। तो ये जो टी है, टी की इक्वेशन अभी आपने फाइंड की, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या इक्वेशन आई थी, अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन में g, वो वाली वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है। तो r इज इक्वल टू यू अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन में g। तो रेंज वाला कंसेप्ट आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू हाइट डिवाइडेड बाय एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप ये भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू ऑफ u इंटू में t। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अब आपको फाइंड करने किसी भी पॉइंट पर जब आप स्टोन को फॉल कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग पे जब आप स्टोन को फॉल करा रहे हैं, तो जब आप फॉल कराते हैं यहाँ पे क्या होगा आपके पास, किसी भी पॉइंट पर ये आपके पास पाथ कवर हुआ और इस पाथ में मैंने कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, दैट इज़ पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये आपने इस पॉइंट को इस तरीके से कंसीडर कर लिया। ये आपके पास क्या बना रहा है यहाँ पे, कुछ एंगल, दैट इज़ एंगल किसके इक्वल है, फाई। जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज़ एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, और ये वाले वी वाई मीन्स वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जो आपने ये पाथ लिया है, अगर इसको मैं इस लाइन से मीट कर दूँ यहाँ पे और इस लाइन को इससे मीट कर दूँ, तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। अब इस रेक्टेंगल शेप में आपको क्या करना है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास u थी, बट वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंगल कवर करना है, ये एंगल फाई फाइंड करना है और वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे फाइंड करें, तो पहले हम एक्स डायरेक्शन की बात कर लें यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन और सेम वाई डायरेक्शन में। लेकिन अब जब वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पी पर, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आपने क्या किया, पॉइंट पी पर वेलोसिटी फाइंड की। तो अब आप यहाँ बात करेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। आपने स्टार्टिंग में यूनिट 2 के 3 इक्वेशन रीड की थी डिस्टेंस निकालने के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एस। ये 3 इक्वेशन आपको याद करने के लिए बोला था। तो आप इसमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सलरेशन एंड टी इज़ द टाइम। एक्स डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन में एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू में टी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू यू थी एंड एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 क्यों है, क्योंकि आपके पास कोई ये रेजिस्टेंस नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होगी दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0। इन वाई डायरेक्शन जब आप पुट करेंगे ये वाली टर्म्स इसमें, तो आपके पास आ जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू। नेक्स्ट इन वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्स के सब्सक्रिप्शन की जगह आप वाई मेंशन करेंगे, इज इक्वल टू ए वाई, सॉरी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी।
अब जो वेलोसिटी है आपके पास इन वाई डायरेक्शन, अब आप चेक करिए वाई डायरेक्शन में आपके पास ये पार्ट क्या है, नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन, ये पार्ट है आपके पास पॉजिटिव ऑफ वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी कहाँ मेंशन की थी, दिस टर्म, तो दिस मीन्स दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, तो आप वेलोसिटी जो लेंगे दैट इज नेगेटिव। बट इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है वाई डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी आपके पास तो 0 है यहाँ पे, बट एक्सक्लेशन आपके पास क्या होगा, ड्यू टू अंडर द इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ए वाई आपके पास ड्यू टू एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन नेगेटिव वाई की बात करें तो माइनस ऑफ जी। ये इक्वेशन आपको इसमें पुट करनी है, तो आपके पास जो इक्वेशन फाइंड होगी माइनस वी वाई इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ जी टी। तो आपके पास जो वेलोसिटी आई वाई डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपने फाइंड कर लिया। अब आपने इसका ये टर्म्स क्या फाइंड करनी है, एक्स डायरेक्शन आपके पास ये फाइंड हो गई इस पॉइंट बी पर, वाई डायरेक्शन आपको ये मिल गई, लेकिन जब आप इस पॉइंट को मीट करते हैं तो आपके पास ये क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो बनेगा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपने किया है तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है फाई, तो आप थीटा की जगह क्या यूज़ करोगे, फाई एंगल, ए की जगह bx, बी की जगह vy का स्क्वायर, और r की जगह आप लेंगे फाइनल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर आपने यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपके पास अंडर द रूट में आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx इंटू vy इंटू में cos फाई। अब ये जो फाई एंगल है ये आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपके पास vx और vy के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। जो 90 डिग्री एंगल है, फाई इज 90 सब्सटीट्यूट की, तो cos 90 इज 0, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 0, तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx एंड vy की इक्वेशन पुट करनी है, vx आपने फाइंड किया था दैट इज इक्वल टू u एंड vy इज इक्वल टू gt, तो v अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर t इंटू टी स्क्वायर। आपके पास ये आ गया वेलोसिटी दैट इज रिजल्टेंट, जो आपने एक्स और वाई टर्म्स निकाली थी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आपने क्या फाइंड करना है इस वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी क्या बना रही है, एंगल फाई, कौन सी डायरेक्शन में, विद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं एंगल फाई के अकॉर्डिंग, दैट इज tan फाई, स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स। वाई अपॉन एक्स, वाई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। या फिर आप ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan फाई के इक्वल इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो स्लोप भी आपके पास tan के इक्वल होता है, तो tan फाई इज इक्वल टू वी वाई की इक्वेशन दैट इज जी टी एंड वी एक्स इज यू। जी टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास u, तो फाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन में u। तो आपके पास ये फाई एंगल निकल के यहाँ पे वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पी पर, तो ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच।